देखा पिताश्री, ये देखिए पितामह, अंगराज कर्ण की, 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 अंगराज। देख रहे हैं कि क्या बोलेंगे? मैं लेकर आया हूँ, जीत कर आया हूँ। हाँ, जाओ बे। अंगराज कर्ण महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। विजय यात्रा की सफलता पर हमारी ओर से हार्दिक बधाई हो अंगराज कर्ण। मैं महाराज के चरणों में राज मुकुटों के कुछ पुष्प चढ़ाने की आज्ञा चाहता हूं। खुश हो गए। महाराज, आप और युवराज के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त आज सारे भारतवर्ष में किसी और शीश पर राज मुकुट नहीं है। ताजश्री, अंगराज कर्ण ने आपके उस रात वाले प्रश्न का उत्तर तो दे दिया कि युवराज दुर्योधन अंगराज कर्ण की मित्रता के ध्वज तले अवश्य सुरक्षित है। नहीं महाराज, मैं अब भी यही कहता हूं कि पांडवों के साथ संधि कर लेने में ही युवराज दुर्योधन और हस्तिनापुर की भलाई है, क्योंकि आज भी मेरा यही विश्वास है कि दिग्विजय के पश्चात भी कर्ण अर्जुन के चौथाई अंश के बराबर भी नहीं। नहीं पितामह, कदापि नहीं। आज अर्जुन मेरे मित्र कर्ण के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। कितनी बुरे तरीके से और बात यदि अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में गया है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा दिव्यास्त्र मेरा मित्र कर्ण है, मेरा मित्र कर्ण है। ब्राह्मण सारे शकुनी। लीजिए, थोड़ा और। थोड़ा सा आप भी लीजिए। आप लोगों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। लीजिए ऋषिवर, थोड़ा सा और। इधर हो मामा। अरे इस ऋषि को यहां से विदा कीजिए, यही तो मैं। ये ऋषि दुर्वासा है प्रिय दुर्योधन। ये विदा नहीं किए जाते, ये तभी जाते हैं जब ये जाना चाहे। और सुनो, यदि ये प्रसन्न ना हो तो शाप इनकी जीभ की नोक पे रखा रहता है। नरेश, आज्ञा ऋषिवर। मुझे लगता है ऋषि सेवा से तुम लोगों का मन ऊब चला है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आपकी सेवा का अवसर तो बड़े भाग्यवानों को मिलता है जी। दुर्योधन के मुखमंडल पर तो हमें ये आनंद दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा है तो राजन, आप क्रोधित न होइए ऋषिवर, क्रोधित न होइए। पुत्र दुर्योधन तो मुझसे ये कह रहा था कि यदि पांडव भाई भी यहाँ होते तो उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिल गया होता। अब वो आपसे ये कहने का साहस तो नहीं कर सकता ना कि आप स्वयं कृपा करके उनके पास पधारें। जी ऋषिवर, वो चला मैं तो केवल यही कह रहा था। हम तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से अति प्रसन्न हो।
हम उन सबको आशीर्वाद देने अवश्य जाएंगे। धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो। इस उदासी का कारण पांचाली? मुझे हस्तिनापुर से वनवास के लिए निकलने का दृश्य याद आ गया। पता है, उस दिन हस्तिनापुर में केवल 4 आंखें ऐसी थी जो भीगी हुई नहीं थी। दुर्योधन, कर्ण, कपटी शकुनी और वो विशेला दुशासन। तो आश्चर्य क्यों? वो आंखें तो भीगना ही नहीं जानती। उनके हृदय तो वज्र के हैं। वो तो ये सोच सोच कर आनंद ले रहे होंगे कि हम लोग पत्तल पर खाते और पुआल पर सोते हैं। तुम लोगों की ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। चाहे देखी जाए या ना देखी जाए, किंतु ये दशा तो है, और ये दशा तो 13 बरस रहने वाली है। यदि तुम्हारी आंखें अभी से दुखने लगी हों, तो काम पे ले चली जाओ। इन 13 वर्षों के बीतते ही हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। मैं अपने जाने की बात नहीं कर रही थी धर्मराज। मैं तो केवल शोक मना रही थी उस क्रोध की अग्नि का जो तुम लोगों के भीतर बुझ चुकी है। मैंने कभी तुम लोगों को आपस में युद्ध की बातें करते नहीं सुना। और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता, ये तो हिम की एक शिला है जो न पत्नी के अपमान की आग से पिघलते हैं और न ही अनुजों की दुर्दशा से। कहां है तुम्हारा वो क्रोध जो क्षत्रियों की पहचान है? क्रोध की भी अपनी मर्यादा होती है पांचाली। क्रोध किसी नेत्रहीन के हाथ से चलने वाला वो पत्थर नहीं जिसकी दिशा नियुक्त नहीं होती। क्रोध को अनाड़ी के धनुष का बाण नहीं होना चाहिए, उसे तो अर्जुन का बाण होना चाहिए कि धनुष से निकले तो लक्ष्य को वेध दे। क्रोध को सभ्य होना चाहिए। व्यक्ति को अंधा कर देने वाला क्रोध ना तो ढाल बन सकता है और ना तलवार। अनुज दुर्योधन को ईर्ष्या ने अंधा कर दिया है। क्या तुम ये चाहोगी कि हम अपनी आंखों में अपने क्रोध की धूल झोंक कर अंधे हो जाएं? कभी कभी जल की भांति क्रोध को पी जाना ही उचित होता है पांचाली। क्षमा ही धर्म है पांचाली, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा तप है, क्षमा शक्तिशाली का बल है। इसलिए मैं क्षमा के मार्ग को कभी त्याग नहीं सकता। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, तनिक मेरी व्यवस्था देखो कि मैं तुम्हें कायर भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूं तुम कायर नहीं हो, परंतु तुम स्वयं धर्म हो। इसलिए तुम अधर्म को कभी क्षमा नहीं कर सकते। और दुर्योधन अधर्म का ही एक और नाम है। अपने क्रोध की अग्नि को तनिक धीमा करो पांचाली। क्यों धीमा करे बड़े भैया? यदि पांचाली इस अग्नि को धीमा कर भी ले, मुझसे अपने इस क्रोध की अग्नि को धीमा नहीं किया जाएगा। मेरी आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद, वो सोते जागते एक ही दृश्य देखा करती हैं कि दुशासन पांचाली के बालों को पकड़कर भरी सभा में खींच के ला रहा है और दुर्योधन अपनी जंघा पीट रहा है, और हमारे सहित सारा कुरुवंश चुपचाप देख रहा है। ये अग्नि कभी धीमी नहीं हो सकती बड़े भैया, ये अग्नि कभी धीमी नहीं हो सकती। गुस्से में चले गए। ये भी नहीं खाएंगी? क्या बनेगा? क्या बनेगा अभी देख रहे हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में तो हम लोगों ने ये देखा कि असुर का तो वध हो गया। हाँ, वैसे बहुत जल्दी हो गया है ना। हाँ, मुझे भी इसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो है क्योंकि वहाँ पे उससे पहले वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की, तो शिव जी जो है वो वहाँ पे प्रकट हो गए और
जो तपस्या है उनकी वो मैं कहूँगा पूरी होगी वहाँ पर। क्योंकि जिस पैटर्न से आई थिंक उन्होंने बाण चलाए थे हाँ। और फिर उनको पता चल गया कि कोई आम इंसान मनुष्य नहीं है। एग्जैक्टली मुझे हालांकि पहले लगा था कि वो जो हम लोगों ने देखा था ना एक टाइम पर जो द्रोणाचार्य जी के एक शिष्य बनना चाहते थे जिनसे उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा में एक अंगूठा कटवा लिया था, मुझे पहले लगा शायद ये वो है क्योंकि वो भी ऐसे ट्राइब की लुक में ही थे। बट खैर अंगराज कर्ण जो है वो अब ऐसे जैसे जैसे एपिसोड आगे जा रहे हैं वो एक अहंकारी इंसान इस तरह का जो है वो आपको जो है वो नजर आना जो है वो शुरू हो गया। और दुर्योधन जो है ना वो कह लेंगे चीज़ों को बढ़ावा देना, आपको ये चीज़ नजर के वो बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि दुर्योधन को तो सपोर्ट मिल रही है हाँ। ना, उनको तो फायदा हो रहा है। बट सीरियसली दुर्योधन का कैरेक्टर ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है मैं लाइव लोगों में ये देखती हूँ वो जैसे थरथल्ली और वो होता है ना कि मतलब बर्दाश्त ही नहीं ना करना। होना। मैं जैसे भीष्म पितामह से बात करना जिस स्टाइल में, फिर उसके बाद जितने भी ऋषि हैं उनके साथ भी जिस बाद में जिस तरह से वो बात करते हैं। पर मामा शकुनी बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है भाई सिचुएशन को उन्होंने संभाल लिया पूरी, उन्होंने श्राप मतलब मिलते मिलते हाँ, रास्ता उन्होंने change बदल कर दिया उसका। और जो है वो अब मुझे लगता है शायद पांडुपुत्र के पास आएंगे। हाँ ऑफ कोर्स पांडुपुत्र के पास ही जाएंगे वो। लेकिन अभी ये है कि पांचाली को मुझे लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं पर ये चीज भी होती है कि कहीं भूल ना उस जाए, चीज़ को भूल ना जाए, जो कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही भी है उस जगह पर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माफ करना या ना करना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और अगर आप कर देते हो माफ मतलब आपके अंदर इतना ज़र्फ है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब है आपको मतलब वो एक इतनी गहरी चोट लगी है जो कि शायद नहीं भर पा रही, और उसके लिए आपको फोर्स से नहीं करना चाहिए। ठीक है बहुत सारी बातें होती हैं बट स्टिल आई फील कि ये हर इंसान की एक पर्सनल चॉइस है। आप उसको समझा दो उसके बाद उसकी चॉइस है कि उसको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। और जो पांचाली के साथ हुआ है वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए तो मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए माफ़ किया ही नहीं जा सकता, करना चाहो भी तो नहीं किया जाता। हाँ। पता नहीं क्यों मुझे खुद ये चीज़ लगती है कि ये एक ऐसा एक्ट था जिसको शायद मैं एक औरत हूँ और औरत होने के नाते आपको ये चीज़ आप उसको फील कर पाते हो कि नहीं आप नहीं माफ़ कर सकते। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप ही क्या राय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।